और भटकर सर से ज्यादा पॉजिटिव पूरे पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, कहीं पे भी किसी भी कोने में चले जाइए, इनसे ज्यादा पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर नहीं मिलेगा आपको, और इनके जितना परिवार भी नहीं मिलेगा किसी का। और अकेले ऐसे मेंटर हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ, जिनका फोकस एजुकेशन पे है। वो अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं, हमेशा, मतलब आप कितना भी परेशानी में हो, आप भटकर सर से एक बार बात कर लो या भटकर सर का एक बार वीडियो देख लो, वो कभी आपको निराश नहीं दिखेंगे। वो हमेशा, मतलब परेशानी में भी होने, अरे सर, अरे अजय सर, कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब कुछ। तो वो पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है? बिकॉज उन्होंने एजुकेशन ले ली भाई सिस्टम की, उन्हें मालूम है ये क्या सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ठीक है ना, और इन सब के अलावा उनके पास अनुभव है भाई, अनुभव, उन्होंने सब कुछ देख लिया, हमसे बड़े बड़े बागड़ बिल्ले देख लिए, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में देख ली हैं कि उन्हें मालूम है कि भैया असली शेर है तो यही है। वो शेर आए वाली कहानी सुनी है ना, ऐसे बथेरे शेर आते हैं, रोज आ रहे हैं मार्केट में, हजारों आ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, लेकिन असली शेर कौन सा है वो पहचानना जरूरी है। तो आप शख्स को पहचानिए, आप प्लेटफॉर्म्स को पहचानिए, आप जगह को पहचानिए जहां से आप बेनिफिटेड हो सकते हैं। हर किसी को, अरे गहरे को आप सुनते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, ना तो वो आपसे बात करने वाले, ना आपको कहीं किसी तरीके से सपोर्ट करने वाले, और वो कभी चाहते ही नहीं कि आप एजुकेटेड हो। बस उनका सीधा मकसद है, मुझे इतने व्यूज मिले यहाँ पे, मेरे इतने फॉलोअर्स। कहाँ लेकर जाना भैया उसको? दिशा दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, साथ आइए, खड़े होइए हम लोगों के साथ, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ धरातल पे आइए, ग्राउंड वर्क कीजिए। तो उस तरह का ग्राउंड वर्क करते हैं भटकर सर, दिन की पता नहीं कितनी पॉकेट मीटिंग अरेंज करते हैं ये आपस में ही, इनके अपने कहीं किसी ढाबे पे चले जाते हैं, वहां ये 15-20 फाउंडर लोगों को मिला के इकट्ठा कर लेते हैं, वहां उनको एजुकेटेड करते हैं, जहां जिस कोने में ये जा रहे हैं वहां पे वो अपना काम करते जा रहे हैं। वही करना है हमें, प्रचार प्रसार करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रचार प्रसार में क्या, अवेयरनेस दिलानी है लोगों को, लोगों को बताना है कि भैया असली शेर ये है, बस उतना ही करना है। डुप्लीकेट शेयर बहुत घूम रहे हैं ना मार्केट में, असली शेयर बताना है कौन सा है, और वो कैसे पता चलेगा, आपको खुद ही नहीं मालूम कि असली शेयर कौन सा है। तो असली शेर को पहचानना है, और उसको पहचानने के लिए हमने एजुकेशन लेनी है, बस नथिंग एल्स, कुछ नहीं। सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो जाओ यार, इनक्रेडिबल इंडिया को भी कुछ ना करना पड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ। हम एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे जाके लोगों से डिस्कस करें, ठीक है। कोई मार्केटिंग, कोई प्लान तो है नहीं यहाँ पे कि हम पैम पेपर लेंगे, 10 आदमियों को बिठाएंगे, फिर उनको मोटिवेट करेंगे, उनके अंदर पंप भरेंगे। वो गंजे को कंगी नहीं बेचनी है यहाँ पर, आवश्यकता ही नहीं है गंजे को कंगी की। यहाँ पे मतलब दिशाविहीन काम नहीं हो रहा है, सिर्फ मोटिवेशन पे बेस्ड काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आधार है, ये पूरे सिस्टम का एक बेस है, और वो फाउंडेशन को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई आपको आपकी नींव नहीं हिला सकता। करिए जितनी बिल्डिंग है, जितने मतलब आप माले खड़ा करना चाहते हैं, करिए। फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का फेस है, ये फाउंडर्स की फाउंडेशन का फेस है, ये ऑन पैसिव की फाउंडेशन का फेस है, ये हमारी आपकी फाउंडेशन का फेस है, ये हमारे बिजनेस की फाउंडेशन का मतलब टाइम है। इसीलिए हम समय ले रहे हैं, और लेंगे मिस्टर एश तो डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में नहीं इसको इसकी बागडोर देने वाले हैं। और उद्देश्य फिर से कह रहा हूँ, मिशन एंड विजन हमारा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा बतेरा एक्वायर करेंगे हम उसको, हम एक सिस्टम जनरेट करेंगे, उसको कर चुके हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी हो चुका है, अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी भी हम शुरू कर चुके हैं, उसमें जो दिक्कतें आई थी उनको भी एलिमिनेट कर चुके हैं, और अब किसी भी वक्त हम अगले पड़ाव की तरफ जा सकते हैं। अब किसी वक्त में लोग कैसे सोचते हैं भी कल सुबह ही हो जाएगा, भैया आज अजय शर्मा जी ने बोला किसी वक्त तो कल सुबह ही हो जाएगा। अरे आप देखो तो सही क्या डेवलप हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, और क्या क्या चीजें वहां इन्वॉल्व हैं। 37,000 विड्रॉल्स अगर लगे हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। ऐसे ही किसी को व्यवस्था दे दें, ऐसे ही आसानी से, मतलब कुछ भी सोच के हम कर लें। बिजनेस डेवलपमेंट के अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी हमारी, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। आप आम आदमी नहीं रह गए हैं भैया, आप खास हो चुके हैं, और आप बहुत सारी कम्युनिटी को खास, जो भी ऑन पैसिव से जुड़ता जाएगा वो खास होता जाएगा, और हम चाहते हैं पूरा प्लेनेट खास हो। क्यों मैं और आप खास हो? और वही हमारा इनक्रेडिबल इंडिया से यहाँ से प्रयास है कि एवरीबडी स्पेशल यार, एवरीबडी स्पेशल। आप किसी को, मतलब किसी के एजुकेशनल लेवल से, किसी के मतलब सोशल स्टेटस से, किसी की कास्ट से, किसी के रिलीजन से किसी को छोटा बड़ा मत मत बनाइए यहाँ पर, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये काम किया ही नहीं है, उन्होंने किसी को ये पैदा किया ही नहीं है स्टैंप लगा के, ठीक है ना। तो हम और आप क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें व्यवस्था ऐसी दी गई है, दबा के चलना है, लोगों को दबा के चलना है, बस उनकी आवाज को दबाना है, उनके प्रयासों को दबाना है, यही करते आ रहे हैं हम। तभी हमारा राज चलेगा, यही पॉलिटिक्स में हो रहा है। आप कहीं किसी फील्ड में चले जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है। द फाइन एग्जाम्पल इज माई वाइफ ही।
शी इज अ टीचर इन वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल। हमारे यहाँ पे टैगोर वनस्थली करके एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ पे वो हैं। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो कहीं झारखंड से आई हैं, वो सोच रही हैं कि उनके यहाँ की जो व्यवस्था है वही यहाँ पर चलेगी, और उसी तरह से वो मतलब टीचर्स को यहाँ के माहौल को डेवलप करने की और खराब करने की कोशिश कर रही हैं। बट इवन देन उसको सीखना है, उस वो लर्न करना चाहती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा क्वालिटीज भी हैं उन प्रिंसिपल के अंदर, और वो बहुत सारी चीजें वहां पे सहती हैं। एक ड्रेस उनको सिलवा के दी है अभी, एक अजीब सी जोकर टाइप ड्रेस, बट स्टिल शी इज मतलब क्यूरियस टू लर्न, वो सीखना चाहती हैं, इसलिए वहां पे जा रही हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उनकी मजबूरी है, लेकिन शी इज डूइंग इट। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा ना, मैं देख रहा हूँ ना। अब घर पे उसके पास 5 मिनट में अपने बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं है। स्कूल से नोटबुक्स घर लेकर आनी पड़ती हैं, घर आके चेक करनी पड़ती, टीचर को होमवर्क करना पड़ता है सारे बच्चों का, जिन बच्चों को पढ़ा रही है। तो हर कहीं किसी भी जगह आप चले जाओगे, किसी भी व्यवस्था में आप चले जाओगे, वहां आपका एक्सप्लॉइटेशन निश्चित है, क्योंकि व्यवस्था इस तरह की है। सब अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं यहाँ पर। एक छोटा सा वार्ड का मेंबर बन जाता है ना कोई पंचायत के इलेक्शन में, ठीक है, का बड़ा बड़ा गाड़ी पे नंबर प्लेट होना हो, बस मुखिया लिखा के चल दो भाई, चल रहा है माफिया राज चल रहा है हमारा। तो सब लोग यहाँ पे आपको दबा के रखना चाहते हैं, और ऑन पैसिव आपको उठाना चाहता है। जहां पे भी, जिस भी स्थिति में आप हो, जैसी भी कंडीशन में आप हो, जो मर्जी सोशल स्टेटस आप हो, आप रिक्शा चलाते हो, आप साइकिल चलाते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, शून्य है, आप एक छोटा सा मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास है, तो आपको वो सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब जितने बागड़ बिल्ले बैठे इनके साथ में, इनके बगल में आपको बिठाना चाहते हैं। ठीक है, और हम उनको अप्रिशिएट करने में हमेशा नाकामयाब होते हैं। तो एटलीस्ट कहीं पे भी आप कुछ भी कहते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, डोंट इन्वॉल्व मिस्टर ऐश मुफारा। जहां पे भी आप मिस्टर ऐश को या ऑन पैसिव को क्रिटिसाइज करते हुए दिखेंगे, वहां पे लठ मारने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मैसेज किसने किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा लीडर है, कितना बड़ा क्या है, कोई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। जहां मुझे दिखता है कोई इस तरह का, कहीं पे भी, एनीवेयर, यू विल फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, सभी जगह। सोशल मीडिया के सारे जगह मेरी अपनी प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, ठीक है, थ्रेड्स हो, आपका ट्विटर हो, ठीक है, एक टेलीग्राम को छोड़ के मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। और मैं फिर छोड़ता किसी को कहीं नहीं हूँ। यही करना है हमने। बट ये कब कर पाएंगे? जब हम एजुकेटेड होंगे। सामने वाला दो बात आपसे पूछ लेगा, दो कमेंट आपको कर देगा, आप उसके कमेंट डिलीट मार के, अपना वो मैसेज डिलीट मार के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई? बताओ ना दुनिया को, कोई अगर बकवास कर रहा है ऑन पैसिव के बारे में, आप समझो और बताओ। मालूम होगा तब ना बताएंगे। हमें तो राउत साहब ने कहा था भैया आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, बस हम आ गए थे। अभी क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बस हमारे पैसे नहीं मिल रहे पिछले 5 साल से। फिर कोई दूसरा पूछ ले अभी कौन से पैसे मिलने थे तेरे को, कैसे मिलने थे, क्या है ये सिस्टम, वो हमको नहीं पता। वो आप